हाँ जी, तो आज लेके चलते हैं एक नया डेरिवेशन। ये डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है और प्लस इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक आप इस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कराता हूँ, वो आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो अभी देखते हैं क्या कहा उसने कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान ऋजुरेखीय चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखो बात क्या है, बात इतनी सी है कि एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना, और आपने क्या लिया है, एक चालक लिया, राइट, चालक जिसमें धारा आराम से प्रवाहित हो सकती है। अब आप क्या कर रहे हो, जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्रॉस लगा हुआ है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र को ही बताता है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, यानी कि इधर एन रखा होगा, इधर क्या रखा होगा, एस, तभी तो एन से एस की ओर। अब बीच में आप क्या कर रहे हो, यहाँ चुंबक है तो आप बीच में क्या कर रहे हो, उसको ऐसे मूव करा रहे हो। जब आप उसको ऐसे मूव कराओगे, जैसे जनरेटर में हम करते हैं ऐसा, तो जब आप इसको ऐसे मूव कराओगे तो आप ये देखना कि इसके सिरों पर, जैसे जनरेटर में हम देखते हैं कुंडली के सिरों पर या कुंडली में एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, वोल्टेज पैदा हो जाते हैं, वैसे यहाँ पर भी हम ये देखना चाहते हैं कि इसके सिरों पर कितना वोल्ट पैदा होगा या कितना विद्युत वाहक बल पैदा होगा, ठीक है। तो पहले तो हम थोड़ा सा इसका बेसिक समझते हैं। देखो असल में जब आप ये कह रहे हैं कि चालक छड़, तो ये चालक छड़ नहीं है। हालांकि चालक छड़ है, लेकिन आप ये समझो कि केवल चालक छड़ नहीं है। आप इसके अंदर अगर नोटिस करोगे तो आप पाओगे कि चालक छड़ यानी कि धातु की बनी हुई कोई भी चीज़, उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो आप सोच के देखो कि होगा क्या। चलो पहले बात करते हैं होगा क्या, राइट। तो अभी आप देखो, जब आप इसको ऐसे चलाओगे तो आप कह रहे हैं चालक छड़ चल रही है, लेकिन अगर अल्टीमेटली आप देखें तो इस चालक छड़ के साथ साथ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे, वो भी गति कर रहे होंगे। अब ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। अब जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा कोई भी आवेश, तो आपको पता है कि उस पर एक बल लगता है जिसको हम लॉरेंज बल भी कहते हैं। और बस आप एक बात बताओ, इसमें धारा प्रवाहित कराने के लिए क्या चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं उनको दिशा चाहिए। तो दिशा देने के लिए आपको पास होना चाहिए बल। अब वो बल कौन लगाएगा, चुंबकीय बल, हमने पढ़ा हुआ ही है। तो यहाँ पर अभी आप देखो, जैसे एक इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, राइट, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो आपको पता है कि जो चुंबकीय बल होता है वो होता है हमारे पास में Q V क्रॉस B, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा डेरिवेशन कराऊंगा, पर समझो, यानी कि जो बल की दिशा होती है वो V और B दोनों के लंबवत होती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ से अगर आप निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन, देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, जो गति कर रहा है ये, वो कर रहा है ऐसे, तो इसके लंबवत क्या होगा, ये एक्सिस, यानी कि कुछ ऐसे। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इस पर लगेगा क्या, चुंबकीय बल, ठीक है, FM लिख रहा है ये। अब ये नोटिस करो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, अब एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं है, यहाँ तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, पर रेफरेंस के लिए मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ। तो अब आप सोच के बताओ, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ को दौड़ना शुरू करेंगे, यहाँ से भाई जितने भी इलेक्ट्रॉन के सारे के सारे इधर को भागना शुरू करेंगे, है ना। जब इधर को भागना शुरू करेंगे तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू हो जाएंगे ना। तो जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू होंगे तो अब ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव सिरा। और अब आप बताओ कि जिस सिरे से या जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो सिरा या वो हिस्सा क्या बन जाता है, पॉजिटिव। तो ये हिस्सा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, तो ये हिस्सा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो अभी हम एक चीज़ और नोटिस करते हैं कि पहले इस पर कोई भी आवेश नहीं था, सॉरी, पहले यहाँ पर आप देखो कोई भी सिरों पर कोई आवेश नहीं था, लेकिन अब हम ये नोटिस करते हैं कि यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस आ गया है। इसका मतलब इसके सिरों पर पहले तो कुछ था नहीं था, लेकिन अब क्या है, अब इसके सिरों पर एक विभवांतर पैदा हुआ है, विभवांतर, ठीक है। अब जो विभवांतर पैदा हुआ, क्योंकि यहाँ पर अंतर है ना, यहाँ प्लस भी है इधर माइनस है, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना। अब विभवांतर अगर पैदा हुआ है बच्चे, तो आप ये भी नोटिस करो, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, यानी ये है निगेटिव हिस्सा। अब जो निगेटिव हिस्सा है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर भाई निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर भी निगेटिव चार्ज होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ रहा है तो ये निगेटिव क्या करेंगे, इसको प्रतिकर्षित करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर एक इधर की ओर बल लगना शुरू होगा, जिसको हम बोलते हैं विद्युत बल, है ना। मैं बात इलेक्ट्रॉन की ही करूँगा अभी यहाँ पे, ठीक है। तो चुंबकीय बल इसको नीचे की ओर ला रहा है, विद्युत बल इसको ऊपर की ओर लेके जा रहा है। यहाँ तक बात क्लियर होती है। विद्युत बल लग क्यों रहा है, क्योंकि अब पहले तो इस पर सारे इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज इकट्ठा था नहीं, लेकिन अब ये सिरा ऋणावेशित हो गया है। तो अब अगर ये ऋणावेशित हो गया तो आने वाले जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये क्या करेगा, ये ऋणावेशित हो चुका है, तो जैसे ही वो आएंगे तो उसको क्या करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा, है ना। अब आप मुझे बताओ, ये जो विद्युत बल है ये इसको ले जाना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे,
उस तरफ, चुंबकीय बल इसको नीचे की ओर लाना सोच रहा है, ठीक है। तो पहले आप एक चीज़ नोटिस करो और बताओ मुझे कि अगर ये इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँच गया तो क्या होगा। तो जो मेहनत आपने की वो सारी ख़राब हो जाएगी। क्यों ख़राब हो जाएगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव वहाँ पहुँच गया, वो पहले भी उदासीन था सिरा, अब भी नेगेटिव अगर वहाँ पहुँच जाएगा तो ये अब भी क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को वहाँ जाने से रोकना है, ठीक है। लेके कौन जा रहा है? विद्युत बल। नीचे की ओर कौन ला रहा है? चुंबकीय बल। अब आप मुझे बताओ, जैसे ये है राइट, इसको मैं लेके जा रहा हूँ ऊपर की ओर विद्युत बल से, नीचे आ रहा है चुंबकीय बल से। लेकिन अगर ये दोनों बल बराबर हो, ये दोनों बल अगर बराबर हों तो ना तो ये हिस्सा ऐसे जाएगा ना ऐसे जाएगा। तो हमें भी यहाँ पर क्या करना है, सिंपली जो चुंबकीय बल है उसको किसके बराबर रखना है? विद्युत बल के। अब माना आप करेंगे, पहले क्या कहेंगे? माना कोई चालक क्षण जे के है जो किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में स्मॉल वी वेग से गतिमान है। चुंबकीय क्षेत्र में गति के कारण इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक चुंबकीय बल या लॉरेंज बल कार्य करता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन सिरे जे से के की ओर आना आरंभ कर देते हैं तथा सिरा जे धनावेशित व सिरा रे ऋणावेशित हो जाता है, जिस कारण चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है और चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, देखो ना खुद ही, अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिस कारण इलेक्ट्रॉन पर एक विद्युत बल सिरे के से जे की ओर लगना शुरू होता है, ठीक है। यहाँ तक आपने कर लिया। अब माना तो आप कर लेंगे, चित्र बना लेंगे। शुरुआत कहाँ से करनी है आपको? शुरुआत करनी है, खुद ही बताओ भाई। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये नीचे की ओर जा रहा, चुंबकीय बल लेके जा रहा है इसको। ये ऊपर की ओर जा रहा, विद्युत बल लेके जा रहा है इसको। ऊपर की ओर हमें लेके जाना है इसको, क्योंकि अगर ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो यहाँ से क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस से मिलेगा तो वो सारा का सारा खेल खराब हो जाएगा। तो जितना बल ये है उतना ही बल ये होगा, तो ना तो ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा, यानी कि ये अपनी स्थिति बनाए रखेगा। हम यही चाहते हैं कि ये ऊपर ना जाए, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ क्या कहेंगे, जो कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए सिरों पर है ना, चालक के सिरों पर उत्पन्न करने के लिए, तो जो चुंबकीय बल है वो किसके बराबर रखेंगे आप? सिंपली देखो, माना और बाकी सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन मुद्दे की बात क्या है, जो ऊपर की ओर बल लेके जा रहा है उसको नीचे की ओर बल जो लेके जा रहा है उसके बराबर रख दो, है ना। तो अब मुझे बता, एफएम बराबर कितना होता है? चुंबकीय बल कितना होता है, पढ़ा ना, लॉरेंज बल। तो क्या होता है? क्यू, और यहाँ कितना होता है? वी बी साइन थीटा। अब थीटा कितना है ज़रा बताओ। यहाँ पर वी क्या है, इस तरफ को है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अंदर की ओर है, तो इनके बीच में कोण कितना बन रहा होगा? 90 का। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 90 डिग्री। और क्यू ई का मान कितना होता है? तो आपको पता है एफ बराबर कितना होता है हमारे पास में, या ई बराबर क्या होता है? एफ अपॉन क्यू होता है ना। और क्यू अगर इधर जाएगा तो एफ कितना आएगा हमारे पास? क्यू ई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है क्यू ई, ठीक है। क्यू से क्यू कट गया, यहाँ बचेगा वी बी, और साइन 90 का मान तो 1 होता है, और यहाँ क्या बचेगा? ई। अब बच्चों एक बात बताओ, ई बराबर वी बाई एल नहीं होता क्या? विभव प्रवणता पढ़ी है ना। वी यहाँ पर वी वोल्टेज वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वी, ये तो वी वेग है, ठीक है, छोटा वी है ना, इंटू बी बराबर क्या जाएगा? ई की जगह आ जाएगा वी बाई एल। वी यहाँ विभवांतर है, इस एल को कहाँ लेके जाएंगे? मल्टीप्लाई में। तो बताओ ज़रा, या अगर ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो वी बराबर क्या आ जाएगा? बी, एल इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और छोटा वी रहा, तो क्या बन गया हमारे पास में? वी बराबर बी एल वी। कितना आसान था, बस सिंपली ये कंडीशन आपको दिखानी। एफ एम किसके बराबर होगा? एफ के। आप कहोगे जी आपने तो ई लिखा था, तो देखो जो चालक छड़ है इसके मुख्य सिरों पर जो विभवांतर होगा वही विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। आप ये भी लिख सकते हो बी एल वी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका प्रूफ होता है, बड़ा आसान है। चुंबकीय बल को विद्युत बल के बराबर रखना है, माना तो आप कर ही लेंगे, और बस एफ एम यानी कि चुंबकीय बल का मान रखना है, क्यू वी बी साइन थीटा। और क्यू एफ ई का मान क्या हो जाएगा? क्यू ई, क्यू से क्यू कट जाएगा, यहाँ बचेगा ई, ई बराबर होता है वी बटे एल, विभव प्रवणता होती है, एल कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में, आपका आंसर आ जाएगा। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ ही आपका
आपका जो ये फॉर्मूला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसके न्यूमेरिकल बताता हूँ। हो गए, चलो अब इस पर न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है। साफ करते हैं इसको। सावन बरसे तरसा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है जो कि 2022 में आपसे पूछा गया था, ठीक है। और 3 नंबर का ये सवाल आया था और 3 लाइन का है भी नहीं। आपसे कहा रेल की दोनों पटरियां आपस में तथा पृथ्वी से पृथककृत है, इन्हें एक मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। अब रेल होती है ये इसे बोलते हैं रेल, ठीक है। ये जो लोहे की होती है, कहते हैं ना घर में रेलिंग लगवा दी, ऐसे। तो जोड़ा गया है। जब इस पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है, तो सबसे पहले वही लिखेंगे जो दे रखा है आपको। तो आपको दे रखा है वेग, तो v का मान कितना दे रखा है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। इस किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना ज़रूरी है आपको, तो याद रखना जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को बदलेंगे आप क्या करेंगे, ये एग्जाम में आ सकता है, बहुत अच्छा सवाल है। 5/18 से गुणा कर दिए, कोई भी चीज़ आ जाए। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 1080 है इस किलोमीटर प्रति घंटा, इसे बदलो मीटर पर सेकंड में, तो क्या करना 1080 गुणा 5/18, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या करना है 5/18 से गुणा करनी है। अब इससे इसको काटते हैं, कितनी बार कट जाएगा 10 बार कट जाएगा। और 10 5 जा कितने होते हैं वाशु 10 5 50। वेरी गुड। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। आगे यहाँ पर भी अब आपसे कहा कि दौड़ती है तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा, यानी कि वी पूछ रहा आपसे। और चुंबकीय क्षेत्र यानी कि BH भी दे रखा, कितना दे रखा है 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है। और दोनों पटरियों के बीच की दूरी यानी कि जो लंबाई है वो भी कितनी दे रखी है हमें, उसने कितनी दे रखी है, उसने हमें 1 मीटर दे रखी है, ठीक है। अभी हम फॉर्मूले पे आते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है वो, आपसे पूछ रहा है वी। वोल्ट मीटर क्या नापता है, वी तो नापता है। अभी यहाँ पर वी बराबर क्या होता है फॉर्मूला अभी प्रूफ करा आपने, BLV होता है क्या, वी बराबर बी कितना है 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴ यानी कि 0.2 गुणा 10⁻⁻⁴। एल का मान कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 1 मीटर। और वी का मान कितना दे रखा है, कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड। गुणा भाग कर दो जो आती है। अब अगर इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। भाई इसकी इसमें गुणा करके देख लो 10 आ जाएगा, चूँकि एक पॉइंट से 1 0 हट गया, सॉरी 1 पॉइंट हट गया 1 0 से, तो 5 बचे, यहाँ 2 बचे, 5 दूनी 10 गुणा 10⁻⁴। आंसर हमें किस में लाना है, मिली वोल्ट में। तो क्या दिक्कत है, ये आ गया हमारा वोल्ट। अब वी बराबर आप इसको लिख सकते हो 1 गुणा 10⁻⁻³ लिख सकते हैं क्या, या 10⁻³ को हम क्या कहते हैं मिली। तो वी का मान कितना आ जाएगा 1 मिली वोल्ट। तो आपका आंसर आ जाएगा 1 मिली वोल्ट, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो 2022 में आया था ये सवाल। अभी एक सवाल और देखते हैं। अब इसी फॉर्मूले पर दूसरा आप सवाल देखिए, बोलिए क्या है। एक वायुयान आराम आराम से। जिसके दोनों पंखे पंख की नोकों के बीच की लंबाई 30 मीटर है। यह 300 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से नीचे उतर रहा है। यदि उतरते समय वायुयान के पंख पूर्व पश्चिम दिशा में हो, है ना, पूर्व पश्चिम दिशा में हो तो पश्चिम दिशा। ये वाशु है मेरा भांजा, ठीक है, आया हुआ है तो कोशिश कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा बताने की, हाँ दिशा। और अभी ये आपको बता दूं कि 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है बच्चा, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टेड है फिजिक्स में।
तो देखते हैं। बोलो। इसकी एक मिनट, दिशा क्या दे रखी है वाशु? पश्चिम दिशा में हो। इसकी हम्म पंखों इसके पंखों हम्म की हम्म नोकों के बीच बीच प्रति प्रेरित प्रेरित विभवांतर विभ्राम तब तत्व ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए यदि पंख यदि हाँ ज्ञात कीजिए। आपको क्या दे रखा है? आपको BH का मान कितना दे रखा है वाशु? 0.4 गोस, ये दे रखा क्या? हाँ। ठीक है, चलो करेंगे इस सवाल को। चलो अभी आप मुझे बताओ कि जो वेग दे रखा है वो कितना दे रखा है? जो हवाई जहाज है उसका वेग कितना दे रखा है? 300। हाँ, 300 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वेग दे रखा आपको 300 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी 300 किलोमीटर प्रति घंटा है बच्चों, तो 300 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? 5 मीटर गहरा नहीं, 5/18 बेटा। तो V का मान कितना आ जाएगा? 300 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी लंबाई कितनी दे रखी है, यानी कि पंखों के नोकों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है? 30 मीटर। 30 मीटर। तो ये क्या दे दिया हमें? L दे दिया। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें? B का मान दे रखा है। तो B कितना दे रखा है आपको? 0.4 गोस। अभी याद रखना, जो एक गोस होता है उसे टेस्ला में बदलने के लिए क्या करते हैं? 10 की घात -4 से गुणा करते हैं। शाबाश, वेरी गुड। देखो बच्चा भी बता रहा है। तो 0.4 गुणा 10 की घात -4 से गुणा करेंगे, इतना टेस्ला। बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी हम क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या लगाना आपसे पूछ रहा हूँ, प्रेरित वैद्युत वाहक बल या विभवांतर पूछ रहा। तो फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर BLV। क्या होता है? BLV। यहाँ जो छोटे वाला V है वो क्या है? वेग। V बराबर B कितना है जरा बताओ? 0.4 गुणा 10 की घात -4। L कितना है हमारे पास? कितना दे रखा है L? लंबाई कितनी दे रखी है? 30 मीटर है ना। और V का मान क्या है हमारे पास? 300 गुणा 5/18। ठीक है, अभी चलो इसको सोल्व करते हैं। V बराबर, जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या दिखाई देगा आपको? एक जीरो से एक पॉइंट हट गया। इससे इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा? 18, 6 बार कटेगा। इससे इसको काटेंगे कितनी बार कट जाएगा? 50 बार। आपसे जैसे गुणा आती है वैसे कर लेना। तो हमारे पास क्या बचा? मुझे जो दिखाई दे रहा है 250 गुणा 4, यानी कि लगभग 1000 दिखाई दे रहा है मुझे ऊपर बनता हुआ। गुणा 10 की घात कितना बचेगा हमारे पास? -4। ठीक है, तो अगर आप इसके 3 पॉइंट हटा लो, या तो यहाँ छोड़ दो या 3 पॉइंट हटा के, या 1 2 3 4, तो पावर अगर इधर लेके आएंगे तो कितना बच जाएगा? 0.1 वोल्ट। तो ये हमारा क्या आ गया? इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो जो हवाई जहाज होते हैं उनके पंखों के, जैसे ये हवाई जहाज है ना, तो ये हवाई जहाज जैसे मान लो है ना, तो इनके जो पंख होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? वो इनके पंखों के बीच की दूरी, पहले क्या हुआ करता था? ब्लास्ट हो जाया करते थे कई बार। तो इस समस्या का निवारण किया गया है रेजिन का पेंट करके, जो एरोप्लेन होता है उसकी बॉडी पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपसे पूछा हुआ था कि इनके नोकों के बीच में कितना विभवांतर होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर ये पूर्व पश्चिम दिशा से उतरा। अगर ये उत्तर दक्षिण दिशा से उतरेगा, दैट मीन्स चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से ही उतरेगा, तब इसके सिरों पर कोई विभवांतर नहीं होगा। ठीक है, उस केस में विभवांतर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? चलो, क्या हुआ हमारे पास में? V बराबर BLV या E बराबर BLV, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो खैर बराबर में बच्चा बैठा हुआ था तो थोड़ा सोचा कि देखता हूँ बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी कितनी है, लेकिन छोटे बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती ही होती है। ठीक है, तो आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आप भी उतने ही होनहार बच्चे हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? इस पर हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, प्रैक्टिस आप करते रहिए। ठीक है,